हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स में 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। उसमें हमने कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे 7.1। राइट, ये सब कुछ हम न्यू एनसीईआरटी बुक का पढ़ रहे हैं, जो रिवाइज्ड बुक है नई वाली एनसीईआरटी, उसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर डायरेक्ट, देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी ये रहा ए बी सी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी मीन्स दिस मच, और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये ए बी जो है एंगल ए पूरा, मतलब जो सी ए बी डी है, एंगल सी ए डी है, इसको बाइसेक्ट करता है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल ए बी डी, व्हाट कैन बी से अबाउट द बी सी एंड बी डी, मीन्स बी सी एंड बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। राइट, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो हम इसके जो हमें ट्रायंगल की बात किया है हम उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो ये हमसे पूछा ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी ट्रायंगल में एंड ए बी डी ट्रायंगल में, तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट्स अपने को प्रूव करना है, तो हमें मतलब या तो दो, हम अपने पास कई तरीके हैं। देखो एक तो क्या क्या तरीका है अपने पास, अपने पास टोटल 5 तरीके हैं। एस ए एस साइड एंगल साइड है, दूसरा ए एस ए है, तीसरा ए एस है, अथवा एस 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 है, अथवा आर एच एस है। ये 5 तरीके हैं। इन 5 तरीके में से हम कॉन्ग्रुएंट्स किसी भी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 5 में से अपने को लाना है कोई ना कोई। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी, ये इसमें लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, अपने को पता है कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। देखो ए सी, इनको ऑर्डर में ज़रूर लिखना। ऑर्डर में कैसे, करस्पॉन्डिंग ऑर्डर। जैसे देखो ये ए बी सी है, तो पहले नंबर ए है, बाद वाला आखिरी वाला सी, तो हमने ए सी को लिया, तो यहाँ से आखिरी वाला शुरू और आखिरी ए डी, ये क्या है, गिवन है। ये ज़रूर लिखना है इसमें, मतलब आप जो भी लिख रहे हो, ये चीज़ लिख रहे हो तो कैसे लिख रहे हो ये आपको लिखना है। ठीक है, ए सी इक्वल टू ए डी, देखो ये गिवन है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, एंगल ये है, देखो ये टोटल एंगल, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल सी ए बी, हमने क्या लिया एंगल, देखो सी ए बी, तो पीछे से लेंगे डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। कैसा है ये, बिकॉज ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये गिवन है। तीसरी चीज़ ये बताओ कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कैसा है, ये कॉमन है दोनों में। किसमें, दोनों में। ये देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी, मतलब ये कि ये ए बी सी हम पढ़ रहे हैं ये, और ए बी डी इन दोनों में कॉमन है। अब मुझे ये बताओ कि एक साइड हो गई, एक साइड, ये रहा साइड, तो हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल ए बी डी। कौन से रूल से, देखो एक तो ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो एस ए एस रूल। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हो गया। आपसे ये पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द बी सी एंड बी डी,
तो जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो एक तो पहले ये प्रूफ हो चुका है, अब ये आपको बताना है कि बी सी एंड बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आप ये बता सकते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स है तो ये वाली साइड बाकी बची हुई चीज़ है बी सी इक्वल टू बी डी होगा, बी सी इक्वल टू बी डी ये कैसे होगा, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी मतलब कॉन्ग्रुएंसी वाला, ठीक है, क्लियर है आपको। अच्छा ये सी पी सी टी का फुल फॉर्म आपको याद है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, तो ये भी साइड इक्वल हो जाएगी, क्लियर है, ये प्रूफ हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर डायरेक्ट, ठीक है, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये ए डी इज इक्वल टू बी सी, जिसमें देखो इसमें एक सिंगल लाइन खींची है, इसका मतलब ये ए डी एंड बी सी इक्वल है, ठीक है। एंगल डी ए पी मतलब ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल सी बी ए मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों इक्वल है, क्लियर है यहाँ तक। प्रूव दैट, पहला पार्ट ये है कि एंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी आपको ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल बी ए सी ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले तो सॉल्यूशन पर चलते हैं हम। सॉल्यूशन में हमें जो प्रूफ करना है सबसे पहले हम उसी में बात करते हैं। इन ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है ये ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल किसमें बी ए सी, इनमें हम देखते हैं। देखो ए बी डी मतलब इस वाले में और बी ए सी मतलब इस वाले में। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, ठीक है, ये क्या है गिवन है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो ए शुरू वाला डी इज इक्वल टू बी आखिरी वाला ये, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि आपको ये एंगल डी ए बी ये वाला एंगल और एंगल सी बी ए, एंगल डी ए बी इधर से देखो डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल गिवन है, देखो ये भी गिवन है, क्लियर है। तीसरी चीज़ देखो, एक तो साइड अपने को मिल गई, एक एंगल मिल गया, और ये जो ए बी है वो ए बी दोनों में कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू देखो डी ए बी इधर भी है और इधर से ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये क्या है कॉमन है दोनों में। ऑर्डर जरूर इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें ए बी इधर से लिखा है तो इसमें इधर से बी ए लिखा है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए ये कॉमन है, तो आप कह सकते हैं देन हेंस ट्रायंगल कौन सा ए बी डी वही जो अपन लेके चले हैं कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया इतना। पहला वाला पार्ट बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब दूसरा वाला पार्ट हमें प्रूव करना है, ये पहला वाला पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट हमें बी डी इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ये देखो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी, ए बी सी ट्रायंगल ये जो है वो कॉन्ग्रुएंस टू बी ए सी क्यों होगा, क्यों होगा आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग थोड़ी सी लगानी आपकी ज़रूरी है। ये है ए बी डी अपने को दिया है, तो ये होगा ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू बी ए सी। तो अगर ऐसा है तो विच इम्प्लाइज आप ये कह सकते हैं कि ये रहा ए सी और ये रहा बी डी, इसमें बी डी ये आखिरी के दो इज इक्वल टू आखिरी के दो ए सी, ये कैसे हुआ बाय सी पी सी टी, ठीक है।
ये मान लो कि एक तरह से ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है हर जगह। ठीक है, तो ये दूसरा प्रूफ हो गया। अच्छा, ये पहला जो प्रूफ हुआ ABD, और ये जो हुआ ये कौन से रूल से हुआ है? तो देखो यहाँ साइड है, एंगल है, साइड है, तो मतलब SAS रूल से। ठीक है, क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका तीसरा पार्ट अपने को प्रूव करना है। एंगल ABD, एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल, कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। देखो ABD मतलब ये वाला एंगल अपने को बात करना है, टू शो एंगल BAC मतलब ये इतना एंगल। ठीक है, ये शो करना है, तो ये कैसे शो होगा? ये भी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी बाय CPCT। क्यों? क्योंकि ABD में ये वाला एंगल और BAC में ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के इक्वल हैं CPCT से। क्योंकि CPCT में आप क्या जानते हैं कि 3 साइड एंड 3 एंगल, ये सब CPCT के मतलब कॉन्ग्रुएंसी में तीनों 6 मिला के टोटल इक्वल होते हैं। तो 6 में से अगर कोई 3 भी आप रूल में निकाल लिए तो बाकी बचे हुए 3 आप इक्वल कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल ये इक्वल हो गया और ये साइड भी इक्वल हो गई, AC इज इक्वल टू BD, हेंस ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बताओ कहीं कोई दिक्कत हुई क्या? ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला AD एंड BC आर इक्वल, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, फिगर 7.8। फिगर इसमें मिस है तो मैं बना देता हूँ, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, मैं फिगर बना देता हूँ। ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B, ठीक है, और ये रहा पॉइंट C, ये रहा पॉइंट D, और आपका ये रहा पॉइंट O। ठीक है, AD एंड BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, आर इक्वल परपेंडिकुलर मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है टू अ लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन सेगमेंट AB है। सो इन द CD बाइसेक्ट AB मतलब ये जो CD है AB को यहाँ से बाइसेक्ट करना है, मतलब आपको शो करना है कि OB इज इक्वल टू OA, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, अपने को शो करना है टू शो OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, यही शो करना है। सो CD बाइसेक्ट AB, तो यही मतलब हुआ कि अगर CD OB को बाइसेक्ट करेगी दैट मीन्स कि OB ये वाली लेंथ और ये OA इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल BOC, देखो ये BOC एंड इन एंड ट्रायंगल ये रहा AOD। ठीक है, एंगल देखो, एंगल ये परपेंडिकुलर है ये और ये A, तो मीन्स एंगल आप इधर ले लो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले वाले में BC देखो ये आखिरी वाले दो इज इक्वल टू AD, ये क्या है, ये गिवन है, ये रहा BC एंड AD आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, दो चीज़ हुई। अब अपने को तीसरा क्या चाहिए बताओ, आप ये बताओ कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो कौन सा एंगल, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू AOD, ये कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? हेंस आप क्या कह सकते हैं बताओ,
मतलब अपने पास कौन सी चीज़ें हुई, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 3 चीज़ें हो गई। हैंस ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल ए ओ डी। कौन से रूल से लगा, देखो ये वाला एक एंगल दिया है, ये साइड है, ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल, ये क्लियर है यहाँ। अब ये बताओ कि बी ओ सी अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, देखो कॉन्ग्रुएंट्स में एक तो ये साइड इक्वल हुई, दूसरी ये वाली कौन सी, ये एंगल इक्वल हुआ, और तीसरा ये एंगल इक्वल हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्चुअल में नहीं लगा है, ये गलत है। आप समझना थोड़ा सा, यहाँ पर एंगल एंगल, देखो ये रहा एंगल, ये रहा एंगल, और ये रहा साइड, तो एंगल एंगल साइड, ये रूल लगा है यहाँ पर, मतलब डबल ए लगा है, बट लगातार देखो एक एक 2 एंगल है फिर साइड है, तो ये वाला रूल लगा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला कॉन्ग्रुएंट्स होगा। और अगर कॉन्ग्रुएंट्स है तो बाय CPCT को आप यूज़ करके, ठीक है, क्या यूज़ बता सकते हैं कि ये वाली जो साइड है OB और OA इक्वल होगा, OB इज इक्वल टू OA, ये बाय CPCT हुआ है। CPCT ब्रह्मास्त्र का काम करता है, समझ लेना आप, ठीक है, पेनेक्सिया जिसको रामबाण कहते हैं। तो हेंस आप क्या कह सकते हैं, हेंस CD इज बाइसेक्टर ऑफ किसका होगा, AB का। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, सोच के बताओ, क्लियर है ना, ठीक है, आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, L and M आर द 2 पैरेलल लाइन, L M and are the 2 parallel line intersected by another pair of the parallel line P and Q। देखो ये L है, ये M है, another parallel line के द्वारा P and Q के द्वारा इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। आपको बताना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल CDA, ये आपको बताना है, वेरी सिंपल। देखो कैसे, कौन कौन से ट्रायंगल की बात किया है, जिस ट्रायंगल की बात किया है जिसको कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना है हम उसी को लेके चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ABC, आप ये बताओ ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, कौन से फंडे के द्वारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, पहला वाला हमने ABC लिया है तो ये वाला एंगल, तो BCA एंगल BCA, ये देखो BC फिर बाद में A इज इक्वल टू एंगल DAC होगा, एंगल DAC। देखो बाद के 2 पहले लिया यहाँ, फिर ये थर्ड वाले को बाद में ले गए, तो DA ये C, ये कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये वाला हुआ। अब ये एंगल और ये भी एंगल इक्वल होंगे, ये वाला होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं। BAC पहले 2 को चेंज कर दो, ये रहा BAC, तो पहले दोनों को चेंज किया तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। देखो ये BAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू DCA, ये एंगल, ये भी सेम अल्टीरियर इंटीरियर एंगल, ये यही वाला अल्टीरियर, ये सेम, ठीक है, ये भी एंगल वही है। अब देखो ABC एंड ये DCA, इन दोनों में साइड ये कॉमन है कॉमन, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में देखो AC ले रहे हैं इज इक्वल टू इसमें CA, ये क्या है
दोनों में कॉमन है। अरे बताओ यार, क्लियर है? कोई डाउट है क्या? ए सी, ये पहला वाला देखो, इसमें एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो ए के बाद सी, पहला थर्ड ले रहे हैं, तो इसमें ये सी ए, और ये दोनों कॉमन है, तो जिसके अनुसार हेंस हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ? हेंस हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, कौन से रूल से हुआ है भाई? देखो, एंगल एंगल और ये साइड, एंगल एंगल साइड रूल। बताओ, क्लियर है? ये रहा एंगल, ये रहा एंगल, और ये साइड। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से, ये ज़रूर ध्यान रखना, इसमें से ऐसा ही कुछ होगा पर गलती का भी चांस है। देखो, आपने क्या लिया, ये वाला एंगल लिया, ये एंगल लिया, तो कॉर्नर में दो एंगल ले लिए, बीच में आपने एक साइड ले ली, तो ये क्या होगा? ये थोड़ी होगा, एंगल एंगल साइड बीच में आएगा, ये रूल लगेगा, गलती मत करना। ठीक है, ये तरीका है। क्लियर है? आपको एक बार मतलब ये समझना जरूरी कि हम रूल लगा रहे हैं तो कौन सा लगा रहे हैं। यहाँ पर आपने दो एंगल को पहले लिख दिया, बट प्रॉब्लम इस कि ये देखो, एंगल यहाँ, उनके बीच में ये साइड वाले आप ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दो पार्ट हैं। ठीक है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। देखो, लाइन एल, ये लाइन एल है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ये जो पूरा ए है उसको बाइसेक्ट कर रही है, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल पर कोई एक पॉइंट बी है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी से ये परपेंडिकुलर है टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए पर जो भी आर्म्स है, भुजाएं हैं, ठीक है, उस पर ये परपेंडिकुलर है। अपने को शो करना है, सो दैट ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ये अपने को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, देखो इसका जो सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, देखो क्या बोला है, ए पी बी आपको शो करना है ट्रायंगल ए पी बी, तो उसी को लेते हैं, एंड इसको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इनमें देखो ए पी बी एंड ए क्यू बी, तो एंगल पी जो है, ये वाला एंगल पी क्या लिखेंगे अपन, ए पी बी, एंगल ए पी बी ये इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, सेम चीज़, ए पी बी तो ए क्यू बी। कैसे हैं? बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये बताओ कि एंगल जो ए था, एंगल ए को ये लाइन एल जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, मतलब क्यू ए बी, या इधर से पी ए बी, पहले दो को चेंज करो, एंगल इन दोनों को चेंज करो, तो पी ए बी इज इक्वल टू एंगल इन दोनों को चेंज करो, क्यू ए बी कौन सा है, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। ठीक है, एक ये एंगल मिला, एक ये एंगल मिला। अब देखो ये वाली साइड है, पहले वाले में ए बी, ये रहा ए बी, दूसरे वाले में ये रहा ये बी, ये कौन सी साइड है, ये कॉमन है दोनों में। तो बताओ अपने को तीन चीज़ें मिल गई, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल ए क्यू बी, कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड रूल।
तो ये प्रूफ हो गया पहला वाला, इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। ठीक है, क्लियर है? बताओ। अब देखो, अगर ये ए पी बी एंड ए क्यू बी अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इसकी बाकी साइड और बाकी एंगल भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो बी पी अपने को जो पूछा है, बी पी, बी से पी एंड बी क्यू, दूसरा पार्ट बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, कौन से? बाय सी पी सी टी। ठीक है, होगा कि नहीं होगा बताओ? तो ये भी प्रूव्ड हो गया। अपने को यही चाहिए सेकंड वाले पार्ट में। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं समझ आ रहा ना सब कुछ? मतलब हमने क्या किया कि अपने को बोला था कि ए पी बी एंड ए क्यू बी, तो हमें क्या करना है, बस तीन चीज़ निकालना है। तीन चीज़, दो एंगल साइड निकला है या तीन साइड निकला है या दो साइड एक एंगल निकला है। तो ये एंगल 90 बताया है अपने को कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर आर्म्स है तो बी से, तो ये परपेंडिकुलर ये 90 हो गया। हमें पता है कि ये जो है ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही, तो ये एंगल हो गया। तो दो एंगल निकल आए, अब उससे एक तीसरी साइड निकल आए, तो तीसरी साइड कॉमन है दोनों में, तो वो निकाल लिए बस। तो हो गया ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हमने ब्रह्मास्त्र यूज कर दिया CPCT, कॉन्ग्रुएंसी ये वाला। ठीक है, बताओ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, पांचवा प्रूफ हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE, दिस इज AC, कहाँ गया ये रहा, AC इज इक्वल टू AE, मतलब ये डबल लाइन खींची है, ये डबल लाइन। ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू ये AD, सिंगल लाइन खींची मतलब ये आपस में इक्वल है। एंड एंगल BAD, दिस इज एंगल BAD, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल EAC मतलब ये वाला एंगल। तो इसको सॉल्यूशन में हम देखो कैसे लिखते हैं। हमें क्या दिया है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये गिवन है। मतलब मान लो कि ये एंगल अपने को और ये एंगल इक्वल दिया है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये एंगल इक्वल दिया है। अगर हम इस वाले एंगल को, मान लो इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, ये रहा एंगल, इस ना एंगल इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो हम क्या इन थीटा अगर दोनों साइड ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल थीटा। ठीक है, तो ये इतना एंगल और ये, तो ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा, BAD की जगह BAC हो जाएगा। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, देखो EA, अभी C जो निकलता था तो एंगल EAD आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये थीटा भी ऐड हो गया है, तो एंगल EA ये D हो जाएगा। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड और क्या होगा, एंगल ADE एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करें, कौन कौन से, ABC ये एंड ADE ये वाला। तो इसमें बताओ, AB इज इक्वल टू AD गिवन है। देखो AB पहले की दो साइड इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू AD, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, ABC में पहले की दो साइड इज इक्वल टू AD, ठीक है, ये गिवन है। ADE, दूसरी चीज़ और क्या गिवन है, देखो ये वाली ABC में AC इज इक्वल टू AE गिवन है, गिवन है।
ये ए सी डबल लाइन ये खींची, देखो ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये क्या है, ये भी गिवन है। और को देखो, एक तो ए बी गिवन है, एक ए सी गिवन है, तो इनके बीच का एंगल ये होगा, और एंगल ये कौन सा एंगल है, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ये गिवन है पहले से, एंगल ई ए डी, एंगल बी ए सी मतलब ये पूरा यहाँ तक इस लाइन तक इज इक्वल टू एंगल ई ए डी मतलब ये पूरा एंगल यहाँ तक। ये कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हेंस हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो हम लेके चले थे ये कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, प्रूव्ड हुआ। अपने को यही शो करना था, सो दैट ये प्रूव हो गया। अब देखो, अब अगर ये प्रूव हुआ तो ये बी सी किस में आया, ए बी सी में, देखो हमने जो लेके चला ए बी सी में, बी सी ये रहा, बी सी आखिरी के दो, बी सी इज इक्वल टू अपने को डी ई, आखिरी के दो बी सी इज इक्वल टू आखिरी के दो डी ई, डी ई ये कैसे होगा, बाय सी पी सी टी। ये मैं बताया ना, सी पी सी टी ये ब्रह्मास्त्र है, मतलब कोई सी भी तीन चीज़ें आप प्रूव कर दो, उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें इक्वल कर दो, ये है सी पी सी टी और उसकी पावर, ठीक है। बताओ क्लियर है यहाँ तक, ये प्रूव हुआ। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इन ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी सी इन फिगर। तो सबसे पहले मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ। देखो ये फिगर बना दिया, क्या बोला, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एंड इट्स मिड पॉइंट डी एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ए बी में डी एंड ई आर द पॉइंट, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन सेम साइड ए बी सच दैट एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए डी ए बी ई, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इक्वल दिया है, एंड एंगल ई पी ए ये वाला एंगल इज इक्वल टू डी पी बी, एंगल डी पी बी मतलब ये एंगल आपस में इक्वल दिया है, और ये एंगल आपस में इक्वल दिया है। सी इन फिगर, सो दैट पहला, तो पहला हमें क्या शो करना है, हमें गिवन जो है सबसे पहले वो लिख लो, क्या क्या गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये क्या है गिवन है, और क्या गिवन है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये भी गिवन है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल गिवन है, ठीक है। अब देखो पहला जो हमें प्रूव करना है, हमें क्या करना है, एंगल डी ए पी मतलब ट्रायंगल डी ए पी और एंगल, देखो डी ए पी एंड ई बी पी को अपने को प्रूव करना है, ठीक है, ई बी पी। तो पहला हम क्या करते हैं, एंगल ये वाला जो दिया है देखो ई पी ए, ये एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए मतलब आप यूँ समझो कि अगर मैं सपोज इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा ले लेता हूँ तो क्या दिया है, एंगल
EPA ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो अगर इस एंगल में मैं ये थीटा ऐड कर दूं तो ये पूरा यहाँ तक एंगल आ जाएगा, और इस एंगल में थीटा ऐड कर दूं तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसमें मैं एंगल थीटा दोनों साइड ऐड कर देता हूँ। ये एंगल DPB प्लस एंगल थीटा, बताओ कोई दिक्कत है? तो ये क्या आ जाएगा, एंगल EPA। देखो EPA ये एंगल दिया था, तो ये पूरा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल EPB आ जाएगा। ठीक है, एंगल ये एंगल पूरा आएगा, तो ये एंगल EPB नहीं आएगा, एंगल APD आ जाएगा। एंगल APD इक्वल टू ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा BPE, एंगल BPE। ठीक है, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो अपने को शो क्या करना है, DAP और ये कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो हम इन्हीं ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत है? जो हमें शो करना है, जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसी को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें जो एंगल ले रहे हैं, इसमें एंगल ये रहा BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू EBA इज इक्वल टू एंगल ABE, ये वाला एंगल ABE। और मतलब ये एंगल और ये एंगल आपने इक्वल किया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप क्या कर रहे हैं, ये साइड BAD, तो ये AP इस वाले में कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, DAP में एक ये साइड और इसमें BPE, आपने क्या लिया, DAP लिया। ठीक है, और यहाँ से EBP, तो AP देखो पहले तो AP ये वाले AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो यार, AP इज इक्वल टू BP होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बीच में है, बाइसेक्टर है। ठीक है, P जो है इज अ मिड पॉइंट। थोड़ा सा माइंड यूज़ करो, मैं बार बार ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन आप अगर नहीं यूज़ करोगे तो समझ नहीं आएगा। जान के अपने ऐसे क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों लिख रहे हो। ठीक है, तीसरी चीज़, एक एंगल आपने किया, एक साइड किया, अब तीसरा एंगल क्या करेंगे, देखो एंगल APD, ये रहा एंगल APD, ये पूरा एंगल आपने प्रूव किया फर्स्ट से, APD फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल BPE। ये तो अब बताओ, ये तीन चीज़ें आ गई अपने पास, एंगल, साइड, एंगल। हेंस आप क्या कह सकते हैं, हेंस ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल EBP। कैसे, कौन सा रूल लगाए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब देखो अगर ये DAP और ये BPE अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो इसमें आप क्या निकाल सकते हैं, AD इज इक्वल टू BE, ये रहा AD इज इक्वल टू ये रहा BE। ठीक है, कैसे होगा, बाय CPT अपना ब्रह्मास्त्र। हो गया, ये प्रूव करना था सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो करना क्या था अपने को, एक ये वाला एंगल गिवन था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन था, हमने थीटा दोनों साइड ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल, ये इक्वल हो गया। ठीक है,
ये इक्वल हुआ तो हमने ये साइड हमें गिवन थी, ये एंगल गिवन था और ये एंगल हमने इक्वल कर दिया। तो ये एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल, ये रूल लग गया तो ये अपना प्रूफ हो गया। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हुआ तो ये कॉन्ग्रुएंस आप समझते हो कि ये ए डी जो है, ए डी और बी ई इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। क्लियर है? अब चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी द राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल है। तो क्या हम इसको ऐसा लगा दें, सी पर राइट एंगल है। ठीक है, ये एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस ए बी जो है उसका एम मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। क्लियर है? सी इज ज्वाइन टू एम, जो सी है वो एम को ज्वाइन किया जाता है एंड प्रोड्यूस टू अ डी, मतलब ये डी तक, सी को एम से ज्वाइन किया जाता है और एम को डी तक प्रोड्यूस किया जाता है, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। कहाँ है डी एम? डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये दोनों लाइन इक्वल है और ये इक्वल है। ठीक है, इतना आपको गिवन है। पॉइंट डी इज द ज्वाइन टू पॉइंट बी, डी को जो है बी से ज्वाइन कर दिया जाता है। अब ये फिगर हो गया। ठीक, सो दैट पहला पॉइंट इसमें जो शो करना है, सॉल्यूशन, कलर नहीं दिख रहा, चेंज कर देता हूं। सॉल्यूशन देखो, अपना पहला शो करना है ट्रायंगल ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी, तो सबसे पहले उसी में लेते हैं अपने को। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, जो अपने को शो करना है उसी को लेके चलते हैं, तभी तो हम उसको शो करेंगे। ठीक है, देखो ए एम सी मतलब ये वाला एंड बी एम डी ये वाला। अब इन दोनों में आप ये बताओ, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ए सी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू बी एम दिया है। ठीक है, सबसे पहले कुछ भी आप कह दो, ए एम इज इक्वल टू, देखो ए एम पहले तो इज इक्वल टू बी एम। ठीक है, ये क्या है? गिवन। कैसे गिवन है? P इज अ मिड पॉइंट, ए एम इज इक्वल टू बी एम, एम इज द मिड पॉइंट। पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, देखो ये जो एंगल एम है, ये वाला एंगल, एंगल एम मतलब इसको क्या लिख सकते हैं आप, पहले वाले में ए एम सी में, ए एम सी, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू, लगातार देखो ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी, एंगल बी एम डी। ठीक है, ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, अब ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और ये भी साइड, कौन सी साइड? ये रहा सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये भी गिवन है। और अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे बस इतना सा बता दो कि ये ट्रायंगल ए एम सी जो आप लेके चले थे कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी एम डी, ये रहा बी एम डी, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस कौन से रूल से भाई बताओ? ये रही साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से। ये रही साइड एंगल साइड, अथवा इधर से गिनोगे तो भी साइड एंगल साइड, यही रूल आएगा। ठीक है, प्रूफ हुआ? हुआ ना? अब देखो इसका दूसरा पार्ट,
अपने से बोला है एंगल बी डी सी, सॉरी डी बी सी इज राइट एंगल, डी बी सी इज राइट एंगल, मतलब अपने को इसको राइट एंगल प्रूव करना है, ये वाला। ठीक है, तो देखो हम क्या लेके चल रहे हैं, एंगल्स ए सी एम, ए सी एम ये वाला अपने को दिया है, इज इक्वल टू, अगर ये वाला दिया है, समझना थोड़ा सा, देखो ये रहा जो ट्रायंगल हमने लेके चला था ए सी एम, तो एंगल ए सी एम इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट देन एंगल बी डी एम, ये ठीक है। ये कौन से हैं, बाय सी पी सी टी। क्यों यार, देखो ए सी एम ये वाला एंगल इतना सा इज इक्वल टू बी डी एम ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि ये जो ए सी है, ए सी क्या होगी, पैरेलल टू डी बी। अगर ये वाला एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हैं किसी एक लाइन पर, किसी एक लाइन पर, अगर देखो ये लाइन एक है, इस लाइन पर अगर ये दोनों एंगल दो लाइन से आ रहे हैं, तो वो दोनों लाइन के एंगल अल्टरनेट कब होंगे, इक्वल कब होंगे, जब ये ए सी और ये डी बी पैरेलल होंगे। ठीक है, क्लियर है। क्यों, इसमें देखो एंगल डी बी सी ये वाला एंगल, एंगल डी बी सी ये एंगल, ठीक है, प्लस डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, अगर ये पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल हैं, देखो एक ही लाइन ये है बी सी, इस पर दो लाइन ये है, तो उन दोनों पर बनने वाले जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल अल्टरनेट होंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट अगर ये इक्वल हो गए, इक्वल कब होंगे, जब ये डी बी और ये ए सी जब पैरेलल होंगी। अगर मान लो ये पैरेलल होने की वजह, मान लो ये लाइन थी, एग्जाम्पल के लिए यहाँ अगर मैं समझाऊँ, तो अगर ये लाइन एक लाइन है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है, तो ये और ये, तब ये कहाँ से होंगे, अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे। तो ये लाइन अल्टरनेट एंगल हैं, तो अल्टरनेट एंगल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए सी और बी डी पैरेलल हैं। ठीक है, और ए सी और बी डी पैरेलल हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल ये 180 होगा। ठीक है, ये 180 होगा, और ये वाली चीज़ अपने को 90 गिवन है, तो ये निकालना है। तो मैं अगले पेज में लिख रहा हूँ एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। और अपने को प्रूफ क्या करना था, देखो एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, मतलब अपने को ये तो 90 गिवन था, पर डी बी सी अपने को ये पूरा प्रूफ करना था कि ये 90 है, तो यस एंगल डी बी सी देखो ये 90 हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो इसका तीसरा पार्ट, अपने को क्या प्रूफ करना है तीसरे पार्ट में, टू शो, देखो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी, यही शो करना है अपने को, ट्रायंगल टू शो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ये अपने को शो करना है। अब जो आपने यहाँ देखो पहले वाले में प्रूव किया था, ये इसमें प्रूव किया था। ठीक है, देखो जिस एंगल में बात कर रहा है डी बी सी में हमने क्या लिया, डी बी सी एंड ए सी बी, ए सी बी। देखो पहले तो ये समझो सबसे पहले कि ये डी बी, ये रहा डी बी एंड ए सी इक्वल होगा, पहली बात। ठीक है, पहली चीज़
दूसरी चीज़ ये कि एंगल ये डी बी सी ये और ये एंगल अब इक्वल आ गया, ये यहाँ से हमने निकाल लिया अभी ये सेकंड वाले से राइट एंगल, मतलब ये तो 90 दिया था राइट एंगल, इसको भी हमने 90 निकाल लिया। ठीक है, तो हमने एक क्या प्रूव किया सबसे पहले हमने एक साइड प्रूव करी, साइड शो किया कि ये और ये साइड इक्वल है, फिर हमने एंगल शो किया कि ये और ये एंगल इक्वल है, फिर हमने ये बी सी जो है दोनों में कॉमन है तो बी सी को दिखा देंगे। तो जब तीन चीज़ें हो जाएंगी तो तीन चीज़ें शो करने से क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ बस लिख देते हैं। क्या बोला हमने कि ये जो डी बी है इज इक्वल टू ए सी, ये कैसे होगा, बाय सी पी सी टी। देखो डी बी यही शो किया था, ये रहा डी बी, ये रहा डी बी और इज इक्वल टू ए सी, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ ये कि ये एंगल और ये साइड, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, डी बी सी और ये ए सी बी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए, कौन सा एंगल है, सी बी। कैसे हैं, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि बी सी, ये रहा बी सी, दो आखिरी के मतलब जो हमने ट्रायंगल लिया है ये बी सी और ये सी बी, बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब जब ये तीन चीज़ें लग गई तो आप बताओ कि ये ट्रायंगल जो है डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, कौन से रूल से बताओ, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, साइड एंगल साइड, SAS रूल। देखो मैं ये बार बार ये चीज़ें समझा के आपको लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर ये कि आपको बता रहा हूँ कि ये साइड आपने लिया। ठीक है, फिगर में देखो आपने एक तो ये साइड लिया, फिर ये एंगल लिया, फिर ये साइड लिया, तो साइड एंगल साइड मतलब ये बीच वाला एंगल जो है वो इंटीरियर दोनों साइड से बीच में है, तो इसलिए साइड एंगल साइड ये रूल लगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये तीसरा वाला पार्ट, तो ये प्रूफ हुआ तीसरा वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें चौथा पार्ट देख लेते हैं कि चौथे पार्ट में क्या पूछा है। सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये रहा सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये अपने को प्रूफ करना है। चौथा पार्ट, टू शो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये भी, ये अपने को शो करना है। तो मुझे आप ये बताओ कि अभी आप प्रूव कर चुके हैं कि ये डी सी, ये जो वर्टिकल लाइन थी इज इक्वल टू ए बी, ये वाली लाइन, अभी आपने शो किया कि ये डी सी इज इक्वल टू ए बी। कैसे होगा, आपने सी पी सी टी प्रूव कर दिया। इसको अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंस है, अगर डी बी सी और ये ए सी बी अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड इक्वल आपने बहुत पहले निकाल ली, ये निकाल लिया, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी जस्ट बिकॉज की कॉन्ग्रुएंस है सी पी सी टी से। ठीक है, ये कैसे निकाला, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी अपना ब्रह्मास्त्र। फिर दूसरी चीज़ देखो, ये आपको पता है कि डी एम और सी एम इक्वल है, ये देखो फिगर में ये रहा डी एम और सी एम इक्वल है, ये डबल लाइन खींचिए आपको गिवन है, एम डी एम इज इक्वल टू सी एम, तो ये चीज़ें इक्वल है। ठीक है, डी एम इज इक्वल टू और सी एम गिवन है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो देखो डी सी है विच एम्प्लाइज डी सी प्लस डी एम, ये जो डी सी है इस डी सी को हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना फिगर में, ये जो डी सी है इसको हम लिख रहे हैं, ये डी और सी है तो इसको हम डी एम और सी एम लिख रहे हैं, मतलब ये जो डी सी है इसको डी एम
प्लस सी एम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस डी सी को लेफ्ट हैंड साइड को डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी है, ठीक है। और अभी हमने ये देखा कि डी एम इज इक्वल टू सी एम है, तो हम इसको डी एम की जगह सी एम रख देते हैं, प्लस ये सी एम इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अगले पेज पर लिख देते हैं, ये 2 सी एम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सी एम इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये बी। ये इसी चीज़ को सी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉइंट 2 भी लिखा जा सकता है। मतलब ऐसा मत समझना कि हाफ को अलग लिख दिया, क्योंकि ये इसका मल्टीपल 1 है, तो ये 1/2 इंटू ए बी, ये ऐसा लिख दिया है, ठीक है। बेसिकली है दोनों चीज़ सेम, ठीक है। हेंस ये वाली चीज़ प्रूफ हुई। और फोर्थ वाले पार्ट में यही पूछा था, ठीक है, यही पूछा था, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। और आपको पता है कि ये जो सी एम है, सी एम इज इक्वल टू डी एम अथवा एम डी वी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अभी बताओ यहाँ कोई दिक्कत है? आपको क्या करना है, एग्ज़ाम ट्रिक्स के साथ जुड़े रहना है। आप सभी को अपने अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। ये आपका काम है, इसको शेयर करना है। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती हैं लाइक करो, ठीक है, ये आपका मेन काम है। और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना, ताकि आपको सारी वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे अपलोड हो, ठीक है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।